जय हिंद। स्वागत है सभी तोप टैंक और बारूदों का अपने इतिहास के एक और धमाकेदार क्लास में। जैसा कि सबको पता है कि एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है और हम लोग क्या कर रहे हैं, बिहार बोर्ड द्वारा पूछे गए जितना क्वेश्चन पूछा है उसी को हम लोग तैयार कर रहे हैं। इसी के मतलब फिलहाल में देखते हुए हम लोगों ने किस चीज़ का शुरुआत किया है जी, वर्ल्ड वार सीरीज़ का शुरुआत किया है, जिसमें हम लोग ज्योग्राफी का सुबह को क्लास कर रहे हैं और शाम को हम लोग किस चीज़ का क्लास कर रहे हैं जी, तो हम लोग हिस्ट्री का क्लास कर रहे हैं, जिसमें हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं बिहार बोर्ड द्वारा, केवल एकदम प्योर बिहार बोर्ड द्वारा पूछे गए खाली क्वेश्चन ही कर रहे हैं ना। जिसमें हमारा पहिल का क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है, मतलब पहिल का ना यार, जितना क्वेश्चन लिया गया है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिया गया, बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर से लिया गया और जो बिहार बोर्ड का सेंटर ऑफ एग्जाम है यहाँ से लिया गया। अब हम नहीं बोलने वाले हैं जी बाबू ये एकदम क्वेश्चन रट जाओ आइए जाएगा, है ना, ये क्या कहते हैं उसको, वायरल क्वेश्चन है छाप दो, ई करो चिपका दो, नहीं। आप लोग क्वेश्चन का लेवल देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई कितना ये क्वेश्चन VVI है, कितना इंपॉर्टेंट है, कैसन है कैसन ना है। बाकी अगर आप लोग आ ही गए हैं तो सबका स्वागत है। चलिए क्लास में, आज के क्लास में हम लोग शुरुआत करते हैं अपने इस ज्योग्राफी के महासंग्राम युद्ध को। ये हमारा पार्ट 5 रहेगा ना, पार्ट 5 नहीं है, पार्ट हमारा 7 रहेगा ना जी। इसके पहले वाले क्लास तक हम लोगों ने पार्ट 6 को बहुत बढ़िया से क्लियर किया है, जिसका हर एक पार्ट में आप लोगों को वीडियो, मतलब हर एक वीडियो मिल जाएगा आप लोग को 10-15 मिनट का, जिसमें आप लोगों को कराया गया है लगभग एगो मॉडल पेपर सब में क्लियर है ना जी। तो एगो मॉडल पेपर यानी कि 100 ऑब्जेक्टिव आप लोग का क्लियर है। बाकी चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ, हम सभी लोग एकदम धड़ाक से कूदते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा आ गया यहाँ पे, नवरत्न किसके दरबार में थे जी, तो किसके दरबार में थे जी, तो ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा अकबर के, है ना। किसके दरबार में थे जी, तो अकबर के दरबार में ये लोग थे। लक्ष्मीबाई के गोद लिए पुत्र का क्या नाम था जी, तो लक्ष्मीबाई के गोद लिए पुत्र का नाम था दामोदर राव, और यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की दी थी, तो वो कौन किया था जी, तो यहाँ पे हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। बिल्कुल एकदम एग्जाम के टेंशन से दूर रहिए लोग, पढ़ाई पर जितना हो सके फोकस आप लोग करिए। बाकी अगर टाइम मिल रहा है तो बढ़िया से एकदम खेल कूद के आइए लोग, एकदम जश्न मनाना है यार। देखो दुख तो वो लेकर रहता है लो ना, जो एग्जाम में एक बार बैठल नहीं है लो, 10वां पार कर गए तो ये कौन सी 12वीं कुछ नहीं है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आ गया, भारतीय उपमहाद्वीपों की पहली सभ्यता का विकास हुआ था, तो 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा सिंधु के मैदान में, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की, हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई कौन किया था जी, तो यहाँ पे हमारा 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए और सी, है ना, यानी कि हो जाएगा सर जॉन मार्शल, और यहाँ पे ये थी मार्टिमर हिनरी थे, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ए और सी दोनों। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है जी, तो मुद्रा राक्षस हो जाएगा विशाख दत्त, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। वेदों की कितना संख्या है जी, तो वेद हमारा 4 गो है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है। अशोक किस वंश का शासक था जी, तो मौर्य वंश का शासक था, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। राजतरंगिणी के लेखक कौन है, राजतरंगिणी के लेखक कौन है, धड़ाक से बताइएगा, तो कौन हो जाएगा, कलहन की पुस्तक राजतरंगिणी, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है, कौन चीज़ के बारे में जानकारी मिलता है जी, तो 10 का राइट आंसर हमारे यहाँ पे हो जाएगा प्राक मौर्य काल के, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे, कौन कौन चीज़ के बना होता था जी, तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे। देखिए तो राइट आंसर हमारे यहाँ पे बी और सी दोनों हो जाएगा, चांदी और तांबा, यानी कि ऑप्शन डी पे देखिए बी और सी दिया हुआ है दोनों, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। महाभारत की रचना किस भाषा में की गई है जी, तो संस्कृत भाषा में किया गया है। महाभारत में गंगापुत्र किसके है, तो गंगापुत्र के नाम से किसको जाना गया है, तो भीष्म को जाना गया, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए रिवीजन कर रहे हैं ना, ये जो हमारा डिवीजन वाला बाबू सीरीज है ये हमारा एग्जाम के दिन तक ले चलेगा, एग्जाम चाहिए आप लोग का होगा उसको शाम को तक ले क्लास को हम लोग करेंगे लोग, मतलब 850 अभी बोले हैं ना, 850 प्लस में हम लोग कर सकते हैं। अगर एग्जाम के पहले हम लोग का खत्म हो जा रहा है तो आपको बहुत बढ़िया, बाकी अगर एग्जाम के पहले खत्म हो जाएगा तो बहुत बढ़िया ना, तो एग्जाम के दिन तक ले हम लोग इस सीरीज को लेकर के चलेंगे ना। तो चलिए अगला हमारा आ गया, ऋग्वेद में पुरुष के ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है जी, 14 नंबर क्वेश्चन नहीं कराया था ना, महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी, है ना, तो क्या हो जाएगा 14 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे देखिए धृतराष्ट्र, पांडु, विदुर, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। और 15 नंबर के ऋग्वेद की पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है जी, तो सबसे पहले मिलता है हमारा
यहाँ पे मिलता है हमारा शूद्र का, किस जाति है थी, किस वर्ण का मिलता है जी, तो पहले शूद्र का मिलता है। इसे बांटा गया था ना, इसे वो सबसे पहले ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, उसके बाद शूद्र। तो सबसे पहला जो हमारा उल्लेख मिला है वो शूद्र वर्ण का मिला हुआ है। आगे हम लोग बढ़े त्रिपिटक साहित्य है, तो किसका है, किस धर्म से रिलेटेड है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से रिलेटेड ये त्रिपिटक है ना। हीनयान महायान किस धर्म से रिलेटेड है, तो ये हो जाएगा हिमयान और महायान। अच्छा ये पूछ देगा बीच में घुसा जाएगा आप लोग को ब्रजयान, तो ये हो जाएगा बौद्ध धर्म से। कौन धर्म से जी, बौद्ध धर्म से। उसके बाद पूछ दिए आप लोग को श्वेतांबर और दिगंबर, तब जैन धर्म। फिलहाल हमारा बौद्ध धर्म होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। तो चलिए 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सा सर्वप्रथम भारत आया था, तो सबसे पहले भारत कौन आया था जी, तो वो आया था यहाँ पे फायन। कहाँ गया, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, तो कहाँ पे इनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था जी, तो 19 नंबर के राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे कुशीनगर में। कहाँ पे, कुशीनगर, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा कुशीनगर। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था जी, तो महावीर का जो जन्म हुआ था वो 20 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा कुंडलवन। कहने गया जी, कुंडलवन यानी कि वैशाली में हुआ था। बुद्ध के बचपन का नाम कौन सी था जी, तो बुद्ध के बचपन का नाम कौन सी था, सिद्धार्थ, यानी कि 21 के राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 21 के बी, सिद्धार्थ था। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे जी, तो महावीर स्वामी थे हमारे। इब्न बतूता किस देश का निवासी था जी, तो मोरक्को का, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। तो चलिए, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कब हुआ था जी, मतलब कहाँ पे हुआ था, तो हो गया था हमारा कुशीनगर, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे महावीर का। यहाँ पे क्या थी, महावीर का जन्म हुआ था कहाँ पे जी, तो हो जाएगा कुंडलवन, यानी कि वैशाली में। राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन 21 नंबर, बुद्ध के बचपन का नाम कौन सी था जी, तो सिद्धार्थ था, सबको पता है, यानी कि 21 हो जाएगा। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन से हो जाएंगे जी, तो महावीर स्वामी हो जाएंगे। इब्न बतूता किस देश का निवासी था, तो मोरक्को का हो जाएगा। और ये वाला ऊपर वाला भी करा दिए, ये क्या हो जाएगा जी, भारत के जिन 3 भाषाओं के ग्रंथ के अरबी भाषा में हुए अनुवाद से अलवर्णी कौन सी परिचित था, वह था, तो कौन कौन सा भाषा था जी, तो 24 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत, पाली और प्राकृत भाषा। कौन सी जी, संस्कृत, पाली और प्राकृत भाषा। इब्न बतूता की भारत यात्रा को जिस शताब्दी से संबंधित माना जाता है वह थी, तो इब्न बतूता मतलब ऐसे बता दो यार, जो भारत की शताब्दी में आया था। तो 25 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 14वीं शताब्दी, यहाँ पे हो जाएगा 14वीं शताब्दी, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे। किताब उर रेहला में किसकी यात्रा वृत्तांत मिलता है जी, तो 26 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा इब्न बतूता, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। यात्रियों का राजकुमार किसको कहा गया है जी, तो यात्रियों का राजकुमार यानी कि हमारा हो जाएगा ह्वेनसांग, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ कौन किए थे जी, तो यहाँ पे किए थे गुरु रामानंद, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा जगन्नाथ, है ना। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है, तो ना 29 के क्वेश्चन बताइए लो। 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, संपूर्ण विश्व का स्वामी। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे जी, तो ये किस सिलसिले से संबंधित थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा चिश्ती संप्रदाय से। नहीं, कबीर शिष्य थे, किसके कबीर शिष्य थे जी, तो गुरु यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन 31 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा गुरु रामानंद, है ना। किसके शिष्य थे जी, तो रामानंद के, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा हमारा सी नंबर, है ना। आगे हम लोग बढ़ते, तो निम्न में से कौन महिला रहस्यमयवादी संत थी, तो आप लोग बताइए इसका 32 का राइट आंसर का हो जाएगा जी, तो 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रबिया, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था, औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था जी, तो 33 का आप लोग आंसर बताइए, तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे नक्शबंद से, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था, तो 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कौन कराया था जी, तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। विजयनगर के स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था जी, तो दिल्ली का सुल्तान ओबेरा था, कौन हमारा पगला था, कौन, मोहम्मद बिन तुगलक था।
विजयनगर पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश कौन था जी? तो वो था हमारा यहाँ पे बताइए लोग पहिलका राजवंश है ना। 36 के बताइए राइट आंसर है हो जाएगा यहाँ पे संगम वंश है ना। कौन सा जी? संगम वंश है ना। मान्यता अनुसार अमर शब्द का आविर्भाव संस्कृत में जिस शब्द से हुआ है उस शब्द कौन सी है? अमर के मतलब बताइए संस्कृत में, उसका मतलब क्या निकलेगा ना। 37 का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो समर, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। फारस के शासक द्वारा अब्दुल रजाक को कालीकाट जिस शब्द है ना शताब्दी में भेजा गया था, उस शताब्दी का ना शताब्दी में भेजा गया था यार, ये सीधा बताओ ना। वह था, वह थी, काका तू पूछ रहा है, मतलब कौन शताब्दी में उसको भेजा गया था ना। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। कौन सी? 15वीं शताब्दी में भेजा गया था। दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी, कब हुआ था जी? तो बताइए 39 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर बी हो जाएगा। कब जी? 1206 में। किस शासक के दरबार में अष्ट दिग्गज रहते थे? तो किस शासक के दरबार में रहा करते थे जी? तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण देव राय के, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से पुर्तगाली यात्री कौन था? तो पुर्तगाली कौन था जी? तो पुर्तगाली द्वारा आया था यहाँ पे हमारा 41 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे देखिए, ये तो सब था जी है ना। ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा, इनमें से सब था ना। पेइस था, उसके बाद नूनीज था, उसके बाद बारबोसा था, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। अकबरनामा की रचना कौन किए थे जी? तो अबुल फजल के ने गया, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। बाबर के स्मरणों का मूलतः है ना सही नाम और भाषा ठीक है, बताइए इसमें से कौन हो जाएगा? तुजुक ए बाबरी एवं तुर्क है ना, तारीख हिंदुस्तान एवं हिंदवी, उसके बाद बाबरनामा तथा फारसी, तारीखे बाबर शाही तथा उर्दू। तो 43 का राइट आंसर बताइए लो। तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा तुजुक ए बाबरी एवं तुर्की, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। रबी फसल किस ऋतु में होता है जी? तो रबी फसल कौन ऋतु में होता है? सबको पता होगा, बिहार के हाल होता है ना। 44 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बसंत ऋतु, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अकबर ने टोडरमल को दीवान ए अशरफ कब नियुक्त किया था? तो ई टोडरमल को दीवान ए अशरफ कब नियुक्त किया था जी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1582 में। कब किया था? 1582 में। किस ग्रंथ में बाबर से लेकर के अकबर काल तक की इतिहास हमें मिलता है? तो इसका ऑप्शन ए पाए हमारा बाबरनामा, अकबरनामा, जहांगीरनामा, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर बताइए लोग आप लोग। 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 46 राइट आंसर हो जाएगा अकबरनामा। आईन ए अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? तो 47 का राइट आंसर बताइए लोग। तो 47 का राइट आंसर यार सी हो जाएगा, 4 भागों में। कौन सी जी? 4 भागों में। जहांगीर का शासनकाल कब से लेकर कहिया तक ले था? तो 48 नंबर बताइए लोग। 48 नंबर का हो जाएगा हमारा 1605 से लेकर 1627 तक, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से अकबर पर अधिकार नहीं कर सका। अकबर पर अधिकार है यार, अकबर जो था वो किस चीज़ पर अधिकार थी, किस मतलब क्षेत्र पर अधिकार नहीं कर पाया था जी? तो 49 के आप लोग राइट आंसर बताइए। तो 49 का हो जाएगा मेवाड़ फा ना, यानी कि ऑप्शन राइट आंसर ए हो जाएगा। अकबर का संरक्षण कौन था जी? तो बैरम खां के नहीं गया, ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा बैरम खां, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। मुगल नाम व्युत्पन्न हुआ था। तो 51 का राइट आंसर बताइए लो। 51 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा यार मंगोल से ना, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। औरंगजेब का देहांत, औरंगजेब कहिया मर गया था? तो 52 का जो राइट आंसर होने वाला है यार वो हमारा हो जाएगा, यानी कि 1707 में मर गया था यहाँ पे। बुलंद दरवाजा जिस स्थान पर है वो स्थान, बुलंद दरवाजा कहाँ है बताओ ना। 53 के बताइए तो बुलंद दरवाजा कहाँ पर है जी? तो बुलंद दरवाजा हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आगरा, फतेहपुर सीकरी, नहीं यहाँ पे हो जाएगा फतेहनगर है ना। कहाँ हो जाएगा जी? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। कहाँ किस चीज़ का? 53 का राइट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा फतेहपुर। ऑप्शन रुको यार, बुलंद दरवाजा किस स्थान पर मतलब इसका क्या हो जाएगा? फतेहपुर सीकरी। 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बुलंद दरवाजा कहाँ था? तो फतेहपुर सीकरी। बादशाहनामा किसने लिखा था जी? तो बादशाहनामा यानी कि 54 का राइट आंसर जो हमारा जाने वाला है वो हो जाएगा अब्दुल हमीद लाहौरी है ना, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो 55 नंबर क्वेश्चन को यार देखा जाए तो 55 नंबर क्वेश्चन आ गया, दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था? तो सजदा भी था, ये भी था ना, यानी कि 55 का जो हमारा राइट आंसर होने वाला है वो इनमें से सभी था ना, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी।
गुलबदन बेगम कौन थी? तो 56 का आप लोग बताइए राइट आंसर। गुलबदन बेगम कौन थी जी? तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे लेखिका। कौन थी जी? तो लेखिका। कहने कही यार लेखिका ही, हाँ ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा लेखिका। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो जिला को कौन नाम से जाना जाता था जी? मुगल शासन में ना, मुगल शासन में किस नाम से जाना जाता था जिला को जी? तो इसका जो राइट आंसर हमारा होने वाला है वो हो जाएगा यहाँ पे सरकार से ना। क्या हो जाएगा? 57 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे सरकार से। यानी कि 57 का सरकार से। संथाल विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था जी? तो सिद्धू और कानू। यानी कि 58 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो 58 हो गया। 59, राजमहल की पहाड़ियों में मुख्यतः है ना, मुख्यतया जो लोग रहते थे, मतलब राजमहल की पहाड़ी में कौन रहता था यार, ये बताओ। मेन मतलब मुख्य रूप से कौन कौन रहते था, है ना। तो 49 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पे पहाड़िया और संथाल लोग। तो क्या हो जाएगा जी? पहाड़िया एवं संथाल लोग। ऑप्शन ए हो जाएगा। 18वीं शताब्दी में बंगाल में नीलामी में कितने प्रतिशत से अधिक बिक्री फर्जी होती थी? तो 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पे 95%। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे जी? तो 61 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 61 का राइट आंसर ऑप्शन ए पुर्तगाली हो जाएगा। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक कौन थे? तो 62 का आंसर बताइए लो जी। तो 62 का हो जाएगा यहाँ पे मुनरो एवं रेड। यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा कि सरकारी रिपोर्ट से भारतीय कृषक जनजातियों की स्थिति का पता चलता है। तो वो कौन से जी? तो 63 के राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे। देखिए 5वीं रिपोर्ट, उसके बाद दक्कन दंगा आयोग से भी बुकानन रिपोर्ट। यानी कि उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा यहाँ पे? उपयुक्त, उक्त सभी से, है ना। यानी कि इनमें से सभी से ये दे दिया है यहाँ पे। 1857 का विद्रोह जो था वो आरंभ हुआ, कौ तारीख से आरंभ हुआ था ये बताइए। तो 64 का जो हमारा राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन ए 10 मई को। कब बाबू? तो 10 मई को हुआ था। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो वो चर्बी वाले कारतूस पढ़ाए थे, यही मेन कारण था। ना कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। धुंधुपंत नाम था। यानी कि 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा नाना साहब का। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। शाहमहल कहाँ का रहने वाला था? शाहमहल कहाँ का रहने वाला था? तो 67 नंबर का राइट आंसर दीजिए लो आप लोग। तो 67 का हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर उत्तर प्रदेश का। क्लिक करें। यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे उत्तर प्रदेश के बड़ौत परगना का, है ना, बड़ौत परगना का। यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सागर में अंग्रेज पुरुष, महिलाओं एवं बच्चों को कितने दिन किले के शरण में लेकर रहना पड़ा? तो क्या हो जाएगा जी? 68 का जो राइट आंसर हमारा होने वाला है वो 68 का सी हो जाएगा 222 दिन। कहने गया यार 222 दिन हो जाएगा। द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के किसने लिखा था, है ना। तो ग्रेट रिवोल्ट पुस्तक कौन लिखा था जी? तो 69 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अशोक मेहता। कौन लिखे थे जी? अशोक मेहता। दक्षिण भारत में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था जी? तो दक्षिण भारत में जो स्थान पे, कौन स्थान पर विद्रोह हुआ था जी? तो हो गया था 70 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पूना में भी हुआ था, उसके बाद सतारा में भी हुआ था, कोल्हापुर में भी हुआ था। यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी जगह। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो किस महिला ने सतारा, उज्जैन, ग्वालियर आदि में 1838 से लेके 1863 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र किया था? बताइए। 71 का राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा महारानी बैजाबाई सिंधिया। यानी कि क्या हो जाएगा जी? महारानी बैजाबाई सिंधिया। ऑप्शन बी। 1857 के विद्रोह के समय भारत का बादशाह कौन था? तो वो हो जाएगा हमारा यहाँ पे बहादुर शाह द्वितीय। यानी कि बहादुर शाह जफर था। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो भारत में रेलवे की शुरुआत कब की गई थी जी? तो 1853 से। यानी कि 73 के राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? हमारा सी हो जाएगा। पलासी में अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब में युद्ध हुआ था, है ना। तो कब हुआ था जी? तो ये हुआ था 74 के राइट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा 1757, है ना। 1757 में हुआ था।
चौल इमारतें किस नगर की प्रमुख विशेषता थी? तो 75 नंबर का बता दीजिए जी। राइट आंसर का हो जाएगा जी तो बम्बई की, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। छोटे अस्थाई बाजार को क्या कहते हैं? तो छोटे अस्थाई बाजार को क्या कहा जाता है जी? तो वो कहा जाता था गंज। क्या हो जाएगा? गंज, है ना। 1919 के अधिनियम को क्या कहा गया था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था जी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा, ये तीनों पूछता है, सविनय अवज्ञा, असहयोग और भारत छोड़ो। तो 78 का फिलहाल जो हमारा राइट आंसर होने वाला है हो जाएगा यहाँ पे 1930 में सविनय अवज्ञा, 1930 में भारत छोड़ो 1942, 1920 में हुआ था असहयोग। गांधी जी का मुख्य ये 3 गो याद रखिएगा लो, बाकी ने कर चंपारण खेरा हो रहा था, 2-3 गो याद रखबे करिएगा लो ना। ये तीनों में से मतलब एगो ना एगो कोनो पेपर में जरूर ही छपता ही है। आगे हम लोग देखते हैं तो सविनय अवज्ञा हो गया। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था जी? तो ये 10वें से एकदम क्वेश्चन टपकत आ रहा है। 1919 में। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था? तो इंडियन नेशनल आर्मी का गठन कौन किए थे जी? तो 80 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में किसका प्रकाशन अबुल कलाम आज़ाद ने किया था जी? तो वो किए थे अबुल कलाम आज़ाद, है ना, यानी कि 81 के राइट आंसर हो जाएगा। अल हिलाल का अबुल कलाम आज़ाद ने प्रकाशन किया था। तो मुझे खुद दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा यार, सब कोई बोलता है। कौन दिए थे जी? तो सुभाष चंद्र बोस नारा दिए हुए थे। मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा बनाया, है ना। तो मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा कौन बनाया था जी? तो वो बनाए थे, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 83 का जो राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका ने। कौन बनाया था जी? दक्षिण अफ्रीका। दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित किया गया था, कब किया गया था जी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 84 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी 1931 में। कब हुआ था जी? 1931 में। साइमन कमीशन भारत कहीं आया था? तो साइमन कमीशन जो था वो भारत आया हुआ था। भारत साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था, है ना। ये 10वें से क्वेश्चन टपकते हुए आ रहा है, बिल्कुल किसी टेंशन का एकदम। कितना हो गया? 85 और 15 को क्वेश्चन बचा है, एकदम आराम आराम से हम लोग देखते हैं। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापिस आए थे, 1915 में आए थे, यानी कि इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 1917 में चंपारण गांधी जी किसके अनुरोध पर आए थे? तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा जी। तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर आए थे। कौन सा आंदोलन डांडी से प्रारंभ हुआ था? बताइए, डांडी से कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ था जी? नमक कानून का उल्लंघन किए थे महात्मा गांधी, नमक वमक बना के, है ना। तो 88 बता दिए क्या यार? डांडी, कौन सा आंदोलन डांडी से आरंभ हुआ था? 88 का राइट आंसर बताइए लोग। 88 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी जी? तो वो हो जाएगा हमारा यहाँ पे 89 का राइट आंसर बी हो जाएगा, बी, यानी कि ऑप्शन बी 1915 में। मुस्लिम लीग ने अपनी पाकिस्तान निर्माण संबंधी मांग का प्रस्ताव जिस वर्ष सर्वप्रथम रखा था, मतलब कौन वर्ष रखा था जी? तो 90 का जो हमारा राइट आंसर होने वाला है वो कब रखा था ही? तो ये रखा था 1940 में। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कहिया बने थे, मतलब कब बने थे, है ना, बताइए। किस सम्मेलन किस अधिवेशन द्वारा बने थे? तो 91 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा 1938 से 1939 से, यानी कि इनमें से ये दोनों का है ना, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे जी? तो 92 का जो हमारा राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा बी, यहाँ पे व्योमेश चंद्र बनर्जी, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 15 फरवरी 1942 को सिंगापुर के पतन पर 40,000 भारतीय युद्धबंदियों को लेकर के आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कौन किए थे जी? तो वो किए थे हमारे 93 का कौन किए थे? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सांप्रदायिक समस्या, है ना, सुलझाने हेतु कौन सा फॉर्मूला प्रस्तुत किया गया? तो 94 का जो हमारा राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा हमारा सी। क्या हो जाएगा जी? यहाँ पे राजगोपालचारी, है ना, क्या हो जाएगा? राजगोपालचारी फॉर्मूला, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के निर्माण में कितना दिन लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कहने लिखा है, जहाँ देखो वहीं पे लगाओ। 2 वर्ष 11 माह 12 दिन, 2 वर्ष 11 माह 11 दिन, 2 वर्ष। ऑप्शन डी पे देखिए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी जी? तो एनी बेसेंट, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता
प्राप्ति से पूर्व भारत में अंतिम आम चुनाव कहिया हुआ था? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 97 का जो राइट आंसर होने वाला है वो हमारा देखिए यहाँ पे 97 का राइट आंसर हो जाएगा दिसंबर जनवरी 1945 में। कब जी? दिसंबर से जनवरी 1945 में। और एक और बात, अगर आप लोग अब व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हो तो जाके जुड़ सकते हो। जैसे क्लास व्लास का जितना PDF में तो बता देना है, और PDF जितना होता है क्लास का नोटिफिकेशन आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया जाता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हो। बाकी हम लोग ये जो क्लास कर रहे हैं ये शाम को होता है हमारा हिस्ट्री वाला जो हमारा क्लास है ये शाम को होता है 6 बजे से लेकर 7 बजे, 6:30 बजे से लेकर मतलब 6 बजे से लेकर आप लोग को 7 बजे के बीच में एगो ही क्लास मिल जाएगा, और एगो मिल जाएगा आप लोग को 7 बजे से 8 बजे तक ले भोर, जो कि ज्योग्राफी का होगा। संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 98 का राइट आंसर का हो जाएगा जी, तो वो हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। कौन हो जाएंगे जी? राजेंद्र प्रसाद। 1895 ईस्वी के स्वराज विधेयक किसके निर्देशन में तैयार किया गया था? यानी कि 99 का जो राइट आंसर होने वाला है बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा का कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष हुआ था? बताइए। भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष हुआ था? तो कौन वर्ष हुआ था जी? तो 100 के राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन 1946 को। तो चलिए दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग कितना क्वेश्चन किए बाबू? तो वो किए थे बारूद, तोप, टैंक। जितना लोग था क्लास में बहुत बढ़िया से रुक के देखे आप लोग। तो हम लोग जो क्लास के आज के क्लास में क्वेश्चन किए वो 100 गो ऑब्जेक्टिव किए लो, जबकि ये हमारा पार्ट 7 है ना जी, पार्ट 7 है। यानी कि इसके पहले वाले क्लास तक हम लोगों ने यहाँ तक लेकर के हम लोग 700 क्वेश्चन कर चुके। यानी कि 1 से 2 और क्लास करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा जी? 8 गो हमारा 800 क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद आगे इसको देखा जाएगा बढ़ाने के लिए। ये जो हमारा सीरीज है आप लोग को एग्जाम तक ले चलेगा। बाकी आज के क्लास में अगर आप लोग एंड तक आ ही गए हैं तो सबको जय हिंद। मिला जाएगा इसके अगले वाले क्लास के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।